लाइट नहीं मिलने में किसान है वो मर जाते, और किसानों को आज लाइट की अघोषित कटौती के कारण जितना किसान परेशान है, इतना पैसे आते हैं वो उनके खातों में जमा तो हो जाते हैं, लेकिन किसानों को मिलते नहीं है। जो भी पानी आ रहा है उसका कनेक्शन काट देते हैं, मतलब वो जो खाई खोदते हैं उससे वो कनेक्शन कट जाते हैं, तो उसके ऊपर ही कोई ऐसा ध्यान नहीं है। वो लोग जो थोड़ा बहुत पी रहे थे वो भी उसका कनेक्शन काट दिए। ठेकेदार हॉस्पिटल में आप देखिए डेंगू और मलेरिया के पेशेंट मिलेंगे। इसमें ठेकेदारों ने काम सही पूर्ण नहीं किया है, उसको लिए पूर्ण कराने के लिए उन्होंने कहा है, तो उन्होंने एससी से फ़ोन किया है। 30,000 और दूसरे का आ रहे 500 रुपये 700 रुपये। ये सब बीमा कंपनी की बदमाशी है। और ये जो क्लेम जो अभी आ रहा है ना, ये भी जागरूकता नहीं है किसानों में कि कौन से सन का आ रहा है। 23 का कृषि कनेक्शन है, वहाँ लोगों ने अब बुआई शुरू कर दी है। एरंडा बोया है, बाजरा बोया है, ग्वार बोया है। सब किसान अपनी समस्याओं को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। इनकी विभिन्न समस्याएं हैं। बता दें आपको कि लगातार लाइट कटौती और फसल बीमा और कई अनुदान को लेकर जो किसानों की समस्या है उनको लेकर ये बाड़मेर जिला कलेक्टर पहुंचे हैं, और इनकी मुख्य समस्याओं के बारे में भी जानेंगे कि किस समस्या को लेकर इन्होंने बाड़मेर जिला कलेक्टर से बातचीत की और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, यह भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हरीराम मांझू। आप किन समस्याओं को लेकर आज बाड़मेर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं, उनको आज ज्ञापन सौंपा है? आज हम किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपा है। हमारा बाड़मेर जिले में 21, 22, 23 और 24 का जो कृषि आदान अनुदान है वो किसानों का बंद पड़ा है। उनके जो उन्होंने कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपको 20 तारीख तक ये आपके खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, ये अनुदान किसी को नहीं मिला है, किसानों को या आधे किसानों को मिला है? किसी को नहीं मिला है। और बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसे हैं जो 21, 22, 23 और 24 के रबी और खरीफ के हैं, वो पैसे अभी 2-3 दिनों से 23 के तो खाते में जमा हो रहे हैं, 21 के कुछ बकाया है और बाकी वाले पैसे आए नहीं हैं। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी बैंकों के खाते में आप किसानों के खाते में जमा करा दिए जाएंगे। आप तहसील वाइज सब यहाँ पहुँचे हो अलग अलग गाँव से? मैं तहसील वाइज ही है, अलग अलग गांव से हैं, और मैं भारतीय किसान संघ में प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। मैं पूरे जिले का प्रतिनिधित्व, हमारे दुर्गाराम जी अध्यक्ष वो साथ में हैं, ठीक है नहीं। और एक SBI बैंक में किसानों के बचत खातों पर होल्ड लगा रखा है, और जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि राशि आती है, किसानों के जो पेंशन राशि आती है, नरेगा का पैसा आता है, वो उन बैंक उन्होंने बचत खातों पर होल्ड लगा रखा है। उनसे निवेदन किया कि भाई ये खाते आप होल्ड मत लगाओ, और किसानों को, वो गरीबों को गुजारा नहीं होता है, पेट भराई कैसे करे, उनका होल्ड हटाया जाए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम सीधे तो बैंक से नहीं कह सकते, लेकिन निवेदन करेंगे कि इनका। फिर लीड बैंक ऑफिसर को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल का मामला है, हमारे बस का रोग नहीं है। तो ये जो किसानों की जो पैसे आते हैं वो उनके खातों में जमा तो हो जाते हैं, लेकिन किसानों को मिलते नहीं है। प्रॉपर किसानों को फ़ायदा इसमें नहीं है। बाकी हमारे किसानों के लिए जल्द जो हर घर जल योजना का है, उसमें ठेकेदारों ने काम सही पूर्ण नहीं किया है, उसको लिए पूर्ण कराने के लिए उन्होंने कहा है, तो उन्होंने एससी से फ़ोन किया है कि हमें आपका ये काम करवा देंगे, और कन्वेंस भी काट देते हैं। और अघोषित बिजली किसानों के डिमांड भरे हुए उनके कनेक्शन, इनके बारे में भी बताया। तो उन्होंने एससी साहब से बात की कि अघोषित कटौती कम करेंगे, और डिमांड जिन लोगों ने भर दी है उनके कनेक्शन जल्दी करा दिए जाएंगे। लेकिन 16-17 के भी कनेक्शन नहीं हुए हैं। हमें भी पूर्ण विश्वास नहीं है किसानों के, क्या पता कब ये कनेक्शन होंगे, ये तो भगवान ही जाने। अच्छा, घर घर नल की बात करें, योजना की बात, उसके अंदर नल ही नहीं पहुँचे या नल पहुँच गए या पानी नहीं पहुँच रहा? कुछ नहीं हुआ, न तो नल लगे हैं न पानी पहुँचा, कुछ नहीं। कई गाँव में कुछ वो तोड़ दिए गए। जो भी कनेक्शन करते हैं ना ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, एक ऐसा है, हमारे सेडवा में बिजली घर है, GSS बना हुआ है, जिसमें 30 साल से GSS में बिजली घर का डिस्कॉम का कब्जा है, और उसको उनकी दीवार तोड़ करके लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसका प्रशासन तुरंत है जो कब्जा हटा के, कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। एक बिजली विभाग के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 15-15, 20-20 साल से, और वो अब अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं, किसानों का वो काम करते नहीं, बड़े बड़े आदमियों करके छोड़ देते हैं। उसके बारे में हमने कहा कि इनका ट्रांसफ़र करो। उन्होंने कहा है कि वैसे हम इनके लिए कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और क्या विभिन्न समस्या है जिनको लेकर आज किसानों की, सब किसान है वो भी पहुंचे? अरे समस्या किसानों की तो साहब बहुत ज़्यादा समस्या है। ये उन समस्याओं के बारे में बैठे हैं और सब शामिल हुए हैं, और कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने अच्छा आश्वासन दिया है कि हमारा विशेष तो कृषि आदान अनुदान और फसल बीमा का पैसा है, उन्होंने कहा हम तुरंत जमा करवा देंगे। इससे किसान वैसे संतुष्ट है, और बारिश भी अच्छी हो रही है, वही है। और
मैं इतना कहकर मेहरबानी को विराम और लाइट कटौती की बात करें तो वह लाइट कितने घंटे आपको अभी तक लाइट 3 घंटा 3.5 घंटा मुश्किल से मिलती है। लाइट की बहुत कटौती हो रही है, कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। और ये जो क्लेम जो अभी आ रहा है ना, ये भी जागरूकता नहीं है किसानों में कि कौन से सन का आ रहा है, 23 का आ रहा है, मतलब 18 का दे रहा है कि 21 का दे रहे हैं, इनकी स्पष्ट होना चाहिए। पर ये जो लोग बीमा कंपनी वाले हैं वो स्पष्ट करते नहीं है, या बैंक के अंदर इसकी लिस्ट लगनी चाहिए ताकि किसानों को ध्यान पड़े कि मेरे को 23 का मिल गया और 21 का बाकी है। तो ये भी बड़ी समस्या है, इसके लिए भी इनको कुछ समाधान करना चाहिए। और बाकी जो ये जो घर घर नल कनेक्शन वाला मामला है, इसमें ठेकेदार मन मर्जी करते हैं, जो सर्वे किया उसके हिसाब से लाइन नहीं निकालते हैं, वो मर्जी से लाइन निकालते हैं। उसके बाद जो भी पानी आ रहा है उसका कनेक्शन काट देते हैं, मतलब वो जो खाई खोदते हैं उससे वो कनेक्शन कट जाते हैं। तो उसके ऊपर ही कोई ऐसा ध्यान नहीं है, वो लोग जो थोड़ा बहुत पी रहे थे वो भी उसका कनेक्शन काट दिए, ठेकेदार अपना काम कर निकाल के चला जाता है। तो ये बड़ी परेशानी है, इसको भी ठेकेदार को पाबंद करना चाहिए कि जहाँ लैंड बिछा था उसी जगह अगर लैंड कट जाती है तो उसको तुरंत ठीक किया जाए, ये है। और दूसरा क्या है, ये जो गोसर ज़मीन है ना, ये गोसर ज़मीन है, इसको सरकार को चाहिए कि मतलब वो उसका सीमा ज्ञान करवा के और उसकी सीमा करवानी चाहिए ताकि दूसरा कोई अवैध उसके अंदर नहीं घुसे। बाकी जो अवैध ये जो बजरी खनन हो रहा है, तो ये नदी के आसपास में और वगैरह हो रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी दिक्कत हो रही है किसानों को। बड़े बड़े खड्डे कर दिए और वो खड्डों को रोकते नहीं है और ले जाते हैं रात को, तो वो उसके ऊपर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और उसके लिए लोग किसान बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। और बीमा योजना की बात करें तो उसमें जो पुरानी है उनमें भी लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है, क्या है 2021-22 की 2018 के कई लोगों के क्लेम बाकी है, 21 का बाकी है, 22 का बाकी है, खरीफ रबी सभी में इतनी धांधली है जो किसानों को पूर्ण, जैसे एक ही खातेदार हैं, संयुक्त खातेदार हैं, एक किसान के तो पूरा बीमा आ गया, जैसे मान लो 30,000 और दूसरे का आ रहे 500 रुपये 700 रुपये। ये सब बीमा कंपनी की बदमाशी है। बीमा कंपनी वालों से अगर कोई भी किसान जब भी कोई जवाब मांगते या पूछते हैं तो कोई संतुष्ट है, इसके पास में जवाब भी नहीं है। कभी बोल रहे ये 22 का रबी का आ रहा है, कभी बोल रहे 23 खरीफ का आ रहा है, कभी बोल रहे 21 का अटका हुआ आ रहा है, कभी बोलते सामूहिक सभी का आ रहा है। इनके पास में कोई संतुष्ट जवाब भी नहीं है। लेकिन एडीएम साहब और कलेक्टर साहब ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है और संतुष्ट जवाब दिया है। आदान अनुदान राशि है वो 20 अगस्त से पहले सभी किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। वैसे किसानों को लाइट की बात करें तो वो कितने घंटे मिलनी चाहिए, कितने घंटे किसानों के जो अब 3 फेज की बात नहीं है, जो ये घरेलू विद्युत कनेक्शन है वो अब इस मौसम में, गर्मी का मौसम है, बरसात जो टिप टिप चालू रहती है, उससे क्या है इतनी अघोषित कटौती होती है, तब किसान ना तो अंदर सो पाते न बाहर सो पाते और तब मच्छर हमला करते हैं और किसानों को ज़्यादातर मच्छर काटने से अब हर हॉस्पिटल में आप देखिए डेंगू और मलेरिया के पेशेंट मिलेंगे। ये अघोषित विद्युत की कटौती के कारण हो रहा है और मेरा इसलिए आज जो ज्ञापन दिया है और हम निवेदन करते हैं सभी किसान कि इस अघोषित विद्युत कटौती को तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। इस बार किसानों की बात करें तो बारिश से तो कुछ राहत मिली होगी। बारिश से किसानों को बारिश से ही राहत मिली है, नहीं तो सरकार की ओर से यदि लाइट की ऐसी व्यवस्था और इसमें किसानों को लाइट नहीं मिल रही है तो ये बारिश के लिए ही किसान राहत ले रहे हैं। नहीं तो इस स्थिति में लाइट नहीं मिलने में किसान है वो मर जाते। और किसानों को आज लाइट की अघोषित कटौती के कारण जितना किसान परेशान है इतना कोई परेशान नहीं है। और लाइट नहीं मिलेगी तो किसानों के पास में और दूसरा कोई चारा नहीं है। ये बरसात अभी आई है, भगवान करे ये बरसात अच्छी हो गई बाड़मेर ज़िले में, वरना बाड़मेर ज़िले के किसानों की हालत बहुत ख़राब होती और किसानों को आज जो फसल बोई है उसके लिए बिजली की ज़रूरत होती है। हमारे इस पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर जहाँ कृषि कनेक्शन है वहाँ लोगों ने अब बुआई शुरू कर दी है, एरंडा बोया है, बाजरा बोया है, ग्वार बोया है, सब में बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा आज ज्ञापन था किसान संघ के बिजली की अघोषित कटौती रोकी जाए और किसानों को नियमित रूप से 7 घंटे बिजली दी जाए और जो घरेलू कनेक्शन है वो 24 घंटे दिए जाए। जबकि इस सरकार में जो आई है उसके बाद में जितनी बिजली की कटौती हुई है उतनी पहले नहीं हुई थी। हम भारतीय किसान संघ के पुरजोर मांग करते हैं कि बिजली की कटौती की जाए, वरना हमारे भारतीय किसान संघ बाड़मेर जिले की जितनी समस्या है, आज हमने 11 सूत्रीय समस्याओं का जो ज्ञापन दिया है उसको लेकर के आने वाली 4 सितंबर को हम यहाँ इसी स्थान पे वापस धरना देंगे। जो समस्या है उनकी क्या क्या समस्या को समाधान नहीं तो ऐसी स्थिति इस बाड़मेर जिले की जहाँ लाइट काट दी जाती है, जहाँ कोई कर्मचारी सुन नहीं रहा है, ये नौबत किसानों को आ रही है। आज किसान अन्न उत्पादन करने वाला पूरे देश की जनता का
अन्न उत्पादन करके पेट भरने वाला किसान मजबूर है, धरना प्रदर्शन के लिए ज्ञापन दे रहा है। इससे ज़्यादा तो ओछी हरकत क्या होगी। अगर आपको इन मांगों में राहत नहीं मिले तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला 4 सितंबर को यहाँ धरना प्रदर्शन होगा। एक है वो बीमा, जो ये मिलन बीमा क्लेम कृषि का, इसमें ये रोक हुई है कि भाई नाम कुछ गलत थे। एक के नाम में 4 लोगों का बीमा चढ़ गया और किसी का नाम आया ही नहीं, और नाम आया है वो पश्चिम बंगाल का, उधर का कोई नाम आया है और खाता संख्या यहाँ के। इस बैंक की गलती किसकी है? गलती वो पता करना है कि गलती कहाँ से हुई है, गलती किसने की, पटवारी ने की, तहसील में से की, कंप्यूटर की, कहाँ हुई, वो तो हमको अवगत कराया नहीं जा रहा है। सीधे ऐसा कहते हैं कि भाई नाम गलत चढ़ गए थे, उसका हम सुधार करें, और तहसीलवार उनकी लिस्ट मांगी गई कि आपके ये खाता है, आपके खातेदार इस आपके एरिया में है कि नहीं है। पटवारियों से ये लिस्ट मांगी जा रही है। ये पटवारी वो ये ऐसा सुनने में आया कि 4-5 साल से उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। यहाँ के लोग तो रड़ के हैं कि हमारे 18 के लेकर के किस तक क्लेम आया नहीं है, जबकि क्लेम उनके भी खातों में गए हैं। वो खाते किसके थे, खाता नंबर दूसरे, नाम दूसरे, उठाने वाले दूसरे। और इस प्रकार से ये धोखाधड़ी किसानों के साथ में हुई है। और ऐसे 420 कर रहे हैं, न आउट नाम कर रहे हैं कि आउट नाम का हम राज्य सरकार की ओर से मना है। जबकि हम किसान से मांग कर रहे हैं कि जिसको पैसे दिए हैं उसकी लिस्ट लगाओ, और जिसके प्रीमियम कटा है उस कितना कटा वो भी लिस्ट लगाओ, और मिला है उसकी लिस्ट लगाओ, नहीं मिला लिस्ट लगाओ, और नहीं मिलने का कारण बताओ। और अब ये जो नाम आए हैं उसको भी पूछना चाहिए, भाई आपके यहाँ कहाँ से आ गए ये खाते, नाम किसी का खाता दूसरे का, इस बैंक में कहाँ से आई, और पटेल के पास में ये नाम कहाँ से आए जो पटेल ने भर करके दिया कि भाई इसका क्लेम वाला फसल खराब हुई, फसल खराब हुई हमारी, नाम किसी और के, बैंक किसी और की, और उसके बड़ी लापरवाही पटवारी की है इसमें। वो तो जांच करने पर पता है, गवर्नमेंट उसे जांच कराए, और हमने उसको लिख के दे दे भाई जांच कराओ। लापरवाही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे पटवारी हो चाहे किसी ने। तो ये दिए पश्चिम बंगाल का आदमी है, उसका नाम यहाँ चढ़ा, उसको पैसे जा रहे 4 साल से, इससे ज्यादा तो क्या हरकत होगी। ये देश हित के लिए काम थोड़ा ही है, राष्ट्र हित के लिए, किसानों के हित में तो किसानों को पैसे जाना चाहिए। कोई किसी का आधार नंबर दे करके पैसे जा रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही गलत है। और हम तो प्रशासन से और सरकार से ये चाहते हैं कि गलत किसी का होना चाहिए, किसानों का हक का पैसा है वो किसानों के खाता में आना चाहिए। देखिए, आज किसान संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और कहा है कि इन मांगों को लेकर हमें राहत नहीं मिली को आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन किया जा सकेगा। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।